Hello and good morning to my channel, all the students. In previous class अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था फ्लो और स्टॉक. फ्लो क्या होता है? जो गिरते जाता है. और स्टॉक क्या होता है? वहाँ पे वो भरा रहता है. मैंने वेल और रेन का आपको एग्जाम्पल दिया था. नेक्स्ट मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था. जो नेशनल इनकम होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है. जो स्टॉक होता है वो स्टेबल होता है और ये मूवेबल कंसेप्ट होता है. फिर मैंने आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का डिफरेंस बताया था. जो फैक्टर इनकम होती है वो मेहनत की कमाई होती है. जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो फ्री वाली कमाई होती है. देन मैंने आपको नेशनल इनकम बताया था कि नेशनल इनकम क्या होती है. जो मनी वैल्यू होती है जितने भी फाइनल गुड्स की सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर, उसमें क्या चीज़ प्लस करते हैं अपन? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम. नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या होती है? जो रह रहे हैं यहाँ पे, जिनका दिल यहाँ पे है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है पर वो जाके बाहर में काम कर रहे हैं, उनको भी नॉर्मल रेसिडेंस बोला जाता है. ठीक, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी. अ रेसिडेंट इज़ सेड टू बी अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूट. वो रेसिडेंट जो कि पर्सन हो या इंस्टीट्यूट हो, वो रहता हो कंट्री में और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो कंट्री में ही लाई करता हो. अब इसके आगे का टॉपिक मैं आपको बता दूं क्या है. अब जो रेसिडेंस और सिटीज़न में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेसिडेंस और सिटीज़न में डिफरेंस क्या है. अब रेसिडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया. अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन or a institution is one whose center of economic interest lies in an economic territory of the country in which he lies. जहाँ पे वो रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे है वो रेसिडेंट कहलाएगा. और देन है आपका सिटीज़न. सिटीज़न इज़ वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री. जो रह रहा है उस कंट्री में, उस लीगल प्रोविज़न, उस कंट्री की जो लीगल लॉज हैं उसके हिसाब से उसको सिटीज़न बोलेंगे. जैसे कि आपका अक्षय कुमार है, जो वो सिटीज़नशिप उसको मिली हुई है कनाडा की. ठीक है. फिर आपकी दीपिका पाडुकोन, उसको सिटीज़नशिप मिली हुई है डेनमार्क की. आलिया भट्ट, ये सारे सिटीज़नशिप बाहर की है पर ये काम कर रहे हैं इंडिया में. ठीक है. तो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया. ठीक. अब ये जो रेसिडेंट है ये किसका कंसेप्ट है? तो किसका कंसेप्ट है बच्चों? इसका कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? आप खुद सोचो. इसका कंसेप्ट रिलेटेड है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है इसका. ठीक है. ये जो है टॉपिक ये 3 मार्क्स का आ सकता है. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा. और ये जो सिटीज़न होता है, सिटीज़न का कंसेप्ट क्या होता है? ये लीगल होता है. ठीक है. लीगल कंसेप्ट. फिर ये जो आपका रेसिडेंट का थर्ड डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि जो ड्यूअल जो रेसिडेंटशिप होती है वो ड्यूअल नहीं मिलती. इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. ये पॉसिबल नहीं है पर ये पॉसिबल है. ड्यूअल रेसिडेंटशिप, सॉरी सिटीजनशिप, सॉरी ड्यूअल सिटीजनशिप इज पॉसिबल. ठीक. ये हुआ आपके डिफरेंस रेसिडेंस और सिटीजन्स में. अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी. अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? जो इकोनॉमिक टेरिटरी होता है
अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? अब इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया में कोई भी गुड्स सर्विसेज इधर से उधर सर्कुलेट कर रही है। अब ये इधर उधर सब जगह जा रही है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। एक जोग्राफिकल लिमिट, ये जो है इंडिया है, इसका जोग्राफिकल लिमिट के अंदर ही जो काम हो रहा है फ्रीली, पर्सन्स इधर उधर घूम रहे हैं और गुड्स हो रही है, सर्विसेज हो रही है, बहुत इजी वे में जो घूम रहा है उसको अपन बोलेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी। अपन ने इतना ही समझा है, अपन ने सोशल स्टडीज़ में एक मैप किया है 10th में कि ऐसा ऐसा ये यहाँ होता है, ठीक है। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे और सोचते हैं क्या क्या होता है। फ्रीडम मतलब, अब इसका मैं आपको स्कोप बता देती हूँ, ठीक है। अब जो फ्रीडम है, ये जो फ्रीडम बेस में अपन काम कर रहे हैं, क्राइटेरियम अपन ने फ्रीडम ले लिया, इकोनॉमिक टेरिटरी है, इसका डिफाइन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ क्या है? ये टाइटेरियम वाटर, मतलब ये जो आपका इंडिया है, अब इंडिया के यहाँ पे ओशंस हैं। अब इस ओशंस में, इंडिया के यहाँ पे बाहर में ओशंस है, यहाँ पे एक आदमी बोट में अपना काम कर रहा है, या शिप, मान लो शिप यहाँ पे अपना काम कर रही है, ठीक है, बाहर की कोई शिप है, ठीक है। तो ये टाइटेरियम वाटर्स हैं, अपने ही वाटर, मतलब ये जो इंडियन ओशन में काम कर रही है मान लो, ठीक है, अपनी ये जो शिप है, इंडियन शिप है, यहाँ पे काम कर रही है। तो ये जो जगह है, ये जो लोग हैं, ये अपने कहलाएंगे, ये इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि ये अपने जगह पे, अपने लोग दूसरे जगह पे, जहाँ पे भी अपने लोग होंगे वहाँ पे वो काम कर रही है। फिर दूसरी चीज़ है आपकी एम्बेसीज़। अब हर एक कंट्री में अलग अलग एम्बेसीज़ होते हैं, एम्बेसीज़ बोल दो या कंसल्टेट बोल दो, ठीक है। अब ये इंडिया है, ठीक है, बाहर में मान लो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में अपनी एक एम्बेसी है, एम्बेसी का ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है, ऑफिस है यहाँ पे बाहर में, इंडिया के बाहर की बात कर रही हूँ। तो ये जो जगह है, ये यहाँ पे जो अपना ही काम हो रहा है, यूएसए में अपनी इंडियन एम्बेसी खुली हुई है, ठीक है बच्चों। अब इंडियन एम्बेसी खुली हुई है यूएसए में, तो ये जो चीज़ है ये अपनी है, तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक टेरिटरी हो गई, हमारी डोमेस्टिक, ये हमारा काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हमारी इंडिया का काम कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह हो गई। फिर मान लो ऑयल, नेचुरल गैसेस और रिग्स। मान लीजिए यहाँ पे एक टॉवर है, ठीक है, टॉवर में यहाँ पे ऑयल का केन एन सब है, नेचुरल गैसेस हैं, ये इंडिया के बाहर, पर ये है इंडिया का ही, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये अपना हो गया, ये तो क्या हो गया? इकोनॉमिक टेरिटरी हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आप लोग को। इंडियन एयरक्राफ्ट, मतलब जो एयर इंडिया है ये अपनी है, ये हर जगह यहाँ पे हर जगह लोगों को ले जा रही है, तो ये अपनी है ना, तो ये इसके जो लोग हैं, ये जो जगह पे जा रही है, ये भी क्या हो गई? अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी हो गई, ठीक है। फिर अपनी मिलिट्री बेसेस हैं। अब ये जो मिलिट्री बेसेस हैं,
ये मान लीजिए बाहर रशिया में लगी हुई है, मान लीजिए रशिया में अपनी इंडियन मिलिट्री बेसेस यहाँ पे सिखा रहे हैं, अपनी पूरी चीज़ें सिखाई जा रही हैं इन रशिया में, ठीक है। तो ये जो जगह है ये भी अपनी है, इकोनॉमिक टेरिटरी हो गई। जहाँ पे भी अपने अपना काम हो रहा है उसको अपन यही बोलेंगे। अपन एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जो भी यूएसए एम्बेसी इंडिया की है, मान लीजिए इंडिया मैंने बताया ये इंडिया है, इंडिया में यूएसए वालों की एम्बेसी खुली हुई है, तो ये जो एम्बेसी किसकी है, यूएसए वालों की है, तो ये किसका पार्ट हो गया, यूएसए का हो गया। अगर अपनी चीज़ उनकी हो सकती तो उनकी भी जो इकोनॉमिक वो है टेरिटरी है अपनी हो सकती तो उनकी भी तो होगी, अगर उनका ऑफिस यहाँ पे खुला हुआ है। तो अपन एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द यूएसए एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, ठीक है। और वैसे ही इंडियन एम्बेसी अगर वॉशिंगटन में है तो वो किसका पार्ट है, इकोनॉमिक टेरिटरी का, इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं बच्चों, अब बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं, मान लीजिए नेपाल का वर्कर्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं या आर्मी के लोग हैं, वो आके इंडिया में सारा दिन काम करते हैं, इंडिया के बॉर्डर में आके इंडिया में आते हैं और काम करते हैं और वापस नेपाल चले जाते हैं, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो ये कौन कहलाएंगे, क्या ये इंडिया के कहलाएंगे, नहीं ये इंडिया के नहीं कहलाएंगे, ये नेपाल रहते भले ही ये सारा दिन है पर इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, नेपाल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी बेटा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। आज मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको रेसिडेंट और सिटीजनशिप में डिफरेंस समझाया कि क्या होता है, ठीक। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक टेरिटरी समझाई कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स के स्कोप समझाए कि किसको किसको अपन इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं, ठीक है। और अपनी क्या इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होगी, नेपाल का बॉर्डर का एग्जाम्पल दिया। इतना सा टॉपिक मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप ये जो नेशनल इनकम है ये बहुत अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम में अगर आए तो स्टूडेंट्स आज अपनी क्लास इतने में ही ओवर होती है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, बी सेफ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।